हाय फ्रेंड्स, मैं सनोज कुमार आप सबको 10th क्लास का बुक मैथ, वो भी कौन सा प्रकाशन है, डॉक्टर केसी सिन्हा का प्रकाशन है। और मैं आज चैप्टर बताऊंगा 2.2 बताने वाला हूं, ठीक है। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। जो भी द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण हमारा होता है दोस्त a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारे द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण हो गया, जो आप लोग पता होगा आप लोगों को, ठीक। आगे बोल रहे हैं और इसका शून्य ज्ञात करना। कभी भी शून्य ज्ञात करने के लिए हम अलग से 0 ले लेते हैं, जो आपको सवाल में नहीं दिया रहेगा। और शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यापता की जांच करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मैं वो देख लेता हूँ, जो सबसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x² माइनस 3, x² माइनस 3, इसे बनाने के लिए बहुत सारी तरीक़ाएं से बनाई जाती है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका से बताने वाला हूँ। हेयर यानी यहाँ क्या दिया है, px इक्वल टू x² माइनस 3, और हम आपको पहले ही बताएं क्या कि शून्य ज्ञात करने के लिए 0 ले लेते हैं। x² माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x² हो गया, ठीक। और ये माइनस में क्या, जब बराबर की इधर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर बराबर की इधर से उधर जाता है, नहीं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो अपनी चेंज को क्या, अब जो चिन्ह है, जो साइन है, उसको चेंज कर लेता है। अगर माइनस में रहता है तो प्लस में, प्लस में रहता है तो माइनस में। तो यहाँ पे क्या है, माइनस में, तो इधर गया तो प्लस में, ठीक है। और आपको पता है किसी भी चर पद का स्क्वायर रहता है तो ये स्क्वायर हट के अगली संख्या को, अचर पद को रूट में कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे x और ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो अगली संख्या हो जाएगी रूट में, ठीक है। यानी x बराबर √3 प्लस माइनस दोनों आ गया, तो अतः शून्य के बराबर क्या हो गया, शून्य के बराबर हो गया, एक हो गया √3 प्लस वाला, एक हो गया माइनस √3, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या, अब शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए एक अलग से लेते हैं अल्फा और बीटा। चलिए, यहाँ पर हमने बताया था चर पद अचर पद। आप लोगों को चर पद अगर अचर पद में दिक्कत हो तो मैं फिर से एक बार लिख कर बता दे रहा हूँ कि bx प्लस सी बराबर 0, bx प्लस सी बराबर 0। तो ये हमारा ये जो है ना, a b c, ये तीनों जो है हमारा, ये अचर पद है, अचर पद। और जहाँ पे ये x दोनों हैं, ये क्या हैं, चर पद। क्लियर। अब देखिए, तो सबसे पहले जो देगा अल्फा और दूसरा जो देगा बीटा। यानी अल्फा बराबर कितना दे दिया, √3, और बीटा बराबर कितना दे दिया, माइनस √3। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों के बीच के संबंध ज्ञात करेंगे। शून्यकों के बीच संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले शून्यकों के बीच का संबंध का फार्मूला होता है हमारा, सबसे पहला होता है, पहले होता है शून्यकों का योगफल, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b माइनस बी बटे ए। यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब आप लोग ये नहीं समझ में आ रहा होगा x का गुणा क्या है, तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना, ax² प्लस bx प्लस c। तो ठीक है, तो ये जो हमारे bx है, ये bx है, bx 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 bx, तो bx जो है ये x का गुणांक है, x का गुणांक, ठीक है। और जो हमारे ये x² है, x² s², तो ये क्या है भैया, x² का गुणांक। यानी ये जो है ये x² का गुणांक है। स्क्वायर यानी यहाँ पे वर्ग है, इसलिए x² का गुणांक है, ये अचर पद हो गया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं।
ठीक। तो अल्फ़ा का मान कितना है भैया, अल्फ़ा का मान कितना है, √3 है। ठीक, और बीटा का मान कितना है, -√3 है। तो प्लस और ये एक -√3, तो हम जानते हैं √3 और ये प्लस माइनस -√3, तो बराबर क्या बचा, 0। यानी हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे तो जगह तो है नहीं, मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, तो होगा 0, यानी हो गया 0 बराबर हो लिख देंगे x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब हम था अब इसके बाद होता है शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा गुने बीटा बराबर c बटे ए बराबर अचर पद, क्योंकि c क्या हमारा अचर पद है, और ये भैया a क्या है, x² का गुणांक है, गुणांक x² का गुणांक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है, रूट। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना है यहाँ पे, √3 है, तो √3, और बीटा का मान क्या है भाई, -√3 है, तो -√3 बराबर, अब देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 1 3 प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे देखेंगे √3 गुने √3, √3 गुने √3, तो 3 3 जा 9, 9 3 3 की 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो हम सिंपल सा दिमाग क्यों नहीं लगाएंगे कि √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, और में माइनस का माइनस, जब नीचे कुछ नहीं रहता तो हम खुद से क्या ले लेते हैं, बटा ले लेते हैं। तो यानी ये क्या हो गया, बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, चले हमारा 2 नंबर 2x² माइनस 8x + 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और हम जानते हैं वही सेम प्रोसेस जिस तरह हम पहले बनाए थे हेयर, यानी यहाँ px = 2x² माइनस 8x + 6, और हम जानते हैं कि इसका शून्य सबसे पहले ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, 2x² माइनस 8x + 6 बराबर 0। अब देखिए हम करते क्या हैं, ये हम गुणखंड, ये आ गया फैक्टर की बात हो गया। तो इस फैक्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हम अलग सा आपको रफ करके बताना चाहते हैं हम कि 2x² माइनस 8x + 6 बराबर 0। तो सबसे पहले हम दिमाग में करते क्या हैं कि शुरू और लास्ट में गुना करते हैं, शुरू और लास्ट वाले संख्या में गुना करते हैं। तो गुना करने पर कितना आ गया भैया, 12 आ गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12, कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये जो 8 है ना, इसको ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुना करने पर 12 आना चाहिए, गुना करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए भैया, 8 आना चाहिए। एक बार और मैं समझाता हूँ फिर से। अब देखिए इसमें दो तरह का सवाल होता है। पहला होता है अगर x² + 7x + 12 दे, कभी भी x² + 7x + 12 दे, तो यानी ये यहाँ पे अब शुरू और लास्ट में गुना नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 पद है, अचर पद नहीं है। अगर वहीं इस तरह का सवाल दे देता है 2x² माइनस 8x + 6, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चर अचर दोनों है, और यहाँ पे सिर्फ क्या है, चर है। यहाँ पर अचर, यहाँ पर चर अचर दोनों है, लेकिन यहाँ पे चर है। तो अगर सिर्फ चर रहता है तो शुरू लास्ट में गुना नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक में 12 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, शुरू और लास्ट में गुना करते हैं, तो कितना आ रहा है, यानी 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो बीच वाली संख्या इसको ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, गुना करने पर 12, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 8x। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 2x², अब जानते हैं क्या कि यहाँ पे क्या रहा है, 6 दूना, यानी शुरू और लास्ट में गुना करने पर 12, और ऐसे 8x को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 12, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 6। तो 6 दूना 12, क्या मिला हमको, 6 दूना 12। ठीक है, तो क्या मिला, 6x माइनस 2x + 6 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, यानी 6 दूना 12, 6 व 2 8,
अब ये देखिए किस, अब कॉमन करने, अब आ गए कॉमन करने के बाद, तो कॉमन कैसे करते हैं, कॉमन कैसे करते हैं भाई। अब देखते हैं सबसे पहले कॉमन करने की एक सिंपल सा ट्रिक है, क्या है कि किस टेबल का है, यानी ये किस पारा में है दोनों, तो ये दोनों 2 के पारा में है, तो 2 के पारा में यहाँ पे एक x भी कॉमन कर लेते हैं, तो 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे भैया, एक बार, एंड 2x में x से गुना करेंगे तो 2x², और यहाँ पे जब 2x कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो यानी 2 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 2 का 2 4 2 3 6, यानी 2 3 जा 6, तो यहाँ पे x क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि x तो कॉमन कर चुके हैं, और माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या है भैया, यही वाला संख्या सेम लिख लेते हैं, सबसे अगर दिक्कत हो रहा है बनाने में तो यही वाला संख्या सेम लिख लें। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 में x से गुना कर दो 2x, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, ठीक है, तो 2x - 2 बराबर, सॉरी, अब देखिए मैं एक और बात बता रहा हूँ, ये 2x और -2 और क्या है, ये दोनों में से x - 3 बराबर 0। आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, पहले इसको भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होता ही नहीं है। चलिए अब हम शून्य ज्ञात करने के तरीका, 2x - 2 बराबर 0, इसे 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, तो इधर भी हो जाएगा x - 3 बराबर 0, यानी 2x - 2 बराबर 0, और ये फिर ये भी वैसा ही x - 3 बराबर 0, ठीक, तो 2x और ये माइनस में बराबर उधर गया तो प्लस में, ये माइनस में है ना, और इसके पहले ही हम बता चुके हैं कि बराबर का चिन्ह कभी भी विपरीत चिन्ह देता है, अगर माइनस में रहे तो प्लस में, प्लस में रहे तो माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं तो x बराबर, ये भी माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया यहाँ पे 2/2, तो काट देंगे तो 1, और यहाँ पे 1 वो तो है ही, अतः शून्य के बराबर 1 और ये क्या आ गया 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्फा और बीटा लेना हमको, ये नहीं आठ रहा, इसके लिए मैं 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ इसको। तो देखिए अल्फा बराबर, जो पहले ही बताएं हम आपको कि अल्फा पहला वाला होता है 1 हो गया अल्फा, बीटा बराबर कितना हो गया 3 हो गया, पहले वाला अल्फा दूसरे वाला बीटा, तो अल्फा का मान 1 हो गया, बीटा का मान कितना हो गया 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, शून्यकों, अब शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर b - a बराबर क्या होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं अल्फा का मान कितना है भैया, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान, तो अल्फा का मान 1 है, अल्फा का मान कितना है 1 है, और बीटा का मान कितना है भाई 3 है, तो कितना आ गया 4 आ गया, तो यानी अब नीचे कुछ नहीं दिया रहता तो खुद से क्या कर लेते हैं 1 ले लेते हैं ना, तो क्या हो गया, अब b का मान कितना हो गया, यानी इस b की जगह क्या लिखेंगे -4, और a का कितना हो गया 1 हो गया, तो यानी x का गुणांक बटे क्या हो जाएगा x² का गुणांक, ठीक, ये तो हो गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है।
और यहाँ पे क्या हो गया, अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है भाई, अल्फा का मान कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। और बीटा का मान कितना है, 3 है, तो 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया ना। अब जब नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो इस जो 3 हो गया ये क्या हो गया, अचर पद हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणा। चलिए नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप वीडियो को रोक के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर 3 देखते हैं, दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। 3 नंबर क्वेश्चन हेयर, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस, कुछ चेंज नहीं करेंगे। पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो गया ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसके पहले हमने बताया था कि यहाँ पे चर और अचर दोनों है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ चर है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, चर है। और यहाँ पे क्या 8 है, यानी अब यहाँ पे 2 को 2 नहीं, कुछ ऐसे संख्या लेंगे 2 पार्ट्स में बांटेंगे। कभी भी याद रखिएगा फैक्टर्स को 2 ही पार्ट्स में बांटेंगे। ठीक है, तो यानी इसको ऐसे दो, कोई भी ऐसा 2 अंक लेंगे जो गुना करने पर कितना आना चाहिए, 8 आनी चाहिए। और या जोड़ या घटाव करें, जोड़ या घटाव करें तो कितना आनी चाहिए, 2। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, बराबर 0। यानी अब यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या लेंगे कि जोड़ गुना करने पर कितना आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। और जोड़ने घटाने पर कितने आनी चाहिए भैया, 2x कितने आनी चाहिए, 2x। तो चलिए दिमाग लगाते हैं, क्या है वो संख्या, लगाइए दिमाग कि वो कौन ऐसी संख्या है जिसे 2 पार्ट्स में बांटने पर क्या आनी चाहिए, यहाँ तो 8 आनी चाहिए और यहाँ पे कितना -2 बचना चाहिए। तो क्या है वो संख्या, 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया ना। अब -4x में से +2x घटाएंगे तो -2x नहीं बचा ना जी। चलिए आगे देखते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पता आपको शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं भैया, 0 ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पहले ही बताएं कि 8 को ऐसे तो 8 यानी 2 को यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लेंगे कि गुना करने पर 8 आनी चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितनी आनी चाहिए, 2x आनी चाहिए। माइनस है तो माइनस 4x प्लस 2x, क्यों, क्योंकि 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना, -2, 8 का 8 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तो ये तो हो गया, उसका यहाँ पे तो आप कॉमन नहीं करेंगे, क्यों नहीं कॉमन, हाँ कॉमन करेंगे ना, सिर्फ x कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे, x। अब क्या नहीं कॉमन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ अचर पद है नहीं, सिर्फ क्या है, चर पद। तो यहाँ पे x की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे x की संख्या कितनी है, 2 है। तो हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, यानी एक x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे x बच गया, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम ये x कॉमन कर चुके हैं, तो सिर्फ क्या बचा, 4 बचा ना जी। अब प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले संख्या लिख लेते हैं जो ये सेम टू सेम, यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए, अब दिमाग लगाना है आपको क्या, कि यहाँ पे x में कितना से गुना करेंगे कि 2x आनी चाहिए, x में कितना से गुना करेंगे कि 2x आनी चाहिए। तो 2 से 2 में x से गुना करेंगे तो 2x और 4 दूना 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x प्लस 2 और ये क्या हो गया, x माइनस 4। हम अब पहले ही बताएं कि x प्लस 2 जो है ये या तो इसे बाद में लिखिए या तो पहले लिखो, कोई दिक्कत इसे होता नहीं है। चलिए अब शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसे 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसे 2 पार्ट्स में। तो पहला क्या है, x प्लस 2 बराबर 0 और ये क्या है, x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं आप, x प्लस 2 बराबर 0 कोष्ठ हट गया और x माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, तो अब उस समय से बता रहे हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि x का जो चिन्ह होता है, यानी बराबर का चिन्ह जो होता है वो विपरीत चिन्ह उत्पन्न करता है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 प्लस में है तो बराबर किधर जाएगा, यानी बराबर किधर जाएगा, ये 2 बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में होगा ना, तो -2 हो गया। और x बराबर ये प्लस में तो बराबर किधर गया तो
ये प्लस में है जी, नहीं है, ये किस में है, माइनस में। तो बराबर उधर गया तो प्लस में, तो -4 है तो बराबर उधर गया तो प्लस, अतः शून्य के बराबर कितना आ गया भैया, शून्य के बराबर कितना आ गया, -2, -4, -2, 4। तो हम पहले ही बता रहे हैं कि जो पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। तो अल्फा बराबर कितना है, -2, और बीटा बराबर कितना है भैया, 4 है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यकों के बीच संबंध। शून्यकों के बीच संबंध, ठीक है। तो शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर क्या होता है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है भाई, -2 है तो -2, प्लस है तो प्लस। अब बीटा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है, बीटा का क्या है बाबू, -4 है, क्या है, सॉरी। अब देखते हैं यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा का मान कितना है, -2 है तो 2, अब ये प्लस है तो प्लस। बीटा का मान कितना है, 4 है, बीटा का मान कितना है, 4 है। तो हमने 4 लिख दिया, ठीक है, 4 लिख दिया ना जी। तो 2 में से 4 गया तो सिर्फ क्या बचा, 2। और जानते हैं कि कुछ नहीं रहता है तो क्या ले लेते हैं, खुद से 1 ले लेते हैं बटा के नीचे। तो क्या हो जाएगा, ये x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब यहाँ पे तथा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है भाई, -2 है, अल्फा का मान कितना है, -2, ठीक है। तो अल्फा का मान -2 है तो -2, और बीटा का मान कितना है, 4 है, बीटा का मान कितना है, 4। तो कितना हो गया, 4 दूना 8, और नीचे कुछ नहीं रहता है तो अपना से क्या करनी से 1 ले लेनी सनू, तो बराबर का हो जाई हो। अब जानते हैं कि सी का वाला अचर पद यानी सी के जगह कितना 8 हो गया, तो क्या लिख दी, अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। अगर इसी तरह से वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। और फिर मैं अगले वीडियो में अगला सवाल बताऊंगा।